हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 4 नवंबर हो गई, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि आज देव उठनी एकादशी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज से ही भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आ जाते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु चतुर्मास के बाद यानी कि 4 महीनों के बाद शयन काल से जागते हैं। और देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी का विवाह भी करवाया जाता है। शालिग्राम जी के साथ माता तुलसी के विवाह का भी आज के दिन महत्व है और माताएं बहनें व्रत भी रखती हैं। और ऐसे में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें मित्रों, तो मैं आपको बता दूं, आज देव उठनी एकादशी तिथि का समापन होगा शाम को 6:08 पर। और इससे पहले दिन भर कभी भी माताएं बहनें भगवान विष्णु की पूजा कर सकती हैं। और देव उठनी एकादशी के व्रत पारण का समय जो रहेगा ना, वो कल सुबह 5 नवंबर को 6:27 से सुबह 8:39 तक अच्छा शुभ समय रहेगा। इस दरमियान महिलाएं माताएं बहनें अपना व्रत खोल सकती हैं, पारण कर सकती हैं। वैसे आपको बता दूं, आज से ही मतलब देव उठनी एकादशी से ही सारे शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, वापस विवाह वगैरह, क्योंकि इतने दिन देव सोए रहते हैं, तब तक कोई भी शुभ काम मांगलिक काम नहीं होते हैं। लेकिन आज से वापस शुरू हो जाते हैं। और नवंबर में अब बाकी बचे दिनों में कई सारे त्योहार भी आने वाले हैं, जैसे कि देव दीपावली, फिर गणेश चतुर्थी भी आएगी वगैरह वगैरह ना। वैसे आपको बता दूं, इसी महीने 8 तारीख को आखिरी चंद्रग्रहण भी लगने जा रहा है इस साल का। और माना जाता है दोस्तों कि चंद्रग्रहण में सूतक के समय पूजा पाठ वगैरह नहीं किए जाते हैं और इसीलिए मंदिरों के कपाट भी बंद रखे जाते हैं। 8 नवंबर को चंद्रग्रहण रहेगा और इससे ठीक पहले 9 घंटे पहले मतलब सूतक काल शुरू हो जाता है। तो ग्रहण की शुरुआत दोपहर 2 बजे होगी, तो सूतक काल लगभग सुबह 4 बजे के समथिंग शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये तो कुछ बातें थी एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, मैंने आपको बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से आज की बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, ईपीएफओ पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और अब संसदीय समिति ने इस पर स्पष्टीकरण भी मांगा है। हिमाचल प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली में नारे लगाए गए लोगों के द्वारा कि पीओके चाहिए, तो रक्षा मंत्री ने हंसते हुए कहा कि धैर्य रखिए, वो भी मिलेगा। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ने लगा, तो सरकार ने ग्रेप का चौथा चरण लागू कर दिया और अब राजधानी में भारी वाहन ट्रकों वगैरह पर भी रोक लगा दी गई है। हवा दमघोटू होती जा रही है, लगातार लोगों का दम घुटना, इतनी ज्यादा गंभीर हवा हो रही, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। पराली की वजह से भी 418 एक्यूआई तक पहुंच चुका पोल्यूशन का लेवल। और ट्रकों वगैरह की एंट्री तो बैन ही कर दी ऑलरेडी। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी ज्यादा धुंध छाई हुई है दिल्ली में अभी, मतलब गैस चैम्बर की तरह बन रहा पूरा। और ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है दोस्तों की जल्द ही अगर यही हालात रहे तो राजधानी दिल्ली एनसीआर में BS3 और BS4 गाड़ियां भी बंद हो सकती हैं और लाखों कारों को भी सरकार बैन कर सकती है। जो पोल्यूशन के सर्टिफिकेट दायरे से बाहर होगी, उन कारों को भी बैन कर सकती है। और खबर आ रही कि ऑड इवन पर भी जल्दी फैसला ले सकती है सरकार। राजधानी दिल्ली में वापस ऑड इवन भी लागू कर सकती है। देखिए, प्रदूषण के चलते डॉक्टरों ने भी चेतावनी दी है। दिल्ली में सांस की समस्या वाले रोगियों की संख्या बढ़ रही है और डॉक्टर बोले कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो मास्क पहने और ज्यादा अगर आपको सांस की तकलीफ है तो बिना काम घर से बाहर भी ना जाएं। अच्छा, वहीं राजधानी दिल्ली में आज से दोबारा लगेगी योगा की कक्षाएं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है, आईफोन यूजर्स के लिए अच्छी खबर। भारत में आईफोन यूजर्स को अगले सप्ताह से 5G सर्विस मिलना शुरू हो जाएगी। आईफोन 12 समेत कई सारे मॉडल्स में 5G अवेलेबल होगा। अच्छा, देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रहेगी। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस समारोह होगा, उसमें चीफ गेस्ट रहेगी देश की राष्ट्रपति। वहीं महंगाई का आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगा है। किराए पर रहना अब और भी ज्यादा महंगा हो गया। हालिया ताजा डेटा के मुताबिक देश के कई शहरों में रेंट यानी कि किराया 15% तक बढ़ गया। अच्छा, मध्य प्रदेश में सागर गौरव दिवस के मौके पर लाखों की लागत से स्थापित होगी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सबसे ऊंची प्रतिमा। 26 नवंबर को मनाई जाएगी डॉक्टर हरि सिंह गौर जयंती व सागर गौरव दिवस। और इस मौके पर 30 फीट ऊंची 7 टन वजनी प्रतिमा को सागर आई अटल पार्क में स्थापित किया जाएगा। 66 लाख रुपए की लागत आई इसे बनाने में। आईपीओ पर खबर आ रही कि 7 नवंबर को 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का आईपीओ लॉन्च होगा। 1960 करोड़ रुपए टोटल वैल्यू होगी। वहीं देखिए, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगा रही है हमारी भारतीय सेना। दिग्गज बिजनेस ग्रुप टाटा कंपनी के साथ, टाटा पावर के साथ इंडियन आर्मी ने एक साझेदारी की है और देश भर में अलग अलग जगहों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए। बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगे निवेश और रोजगार के अवसर है। यूपी में नई औद्योगिक नीति लागू हो चुकी है और इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर का हब बनाया जाएगा और जल्द ही 7 और नए डेटा सेंटर भी खोले जाएंगे। हाल ही में आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश में नोएडा में एक बड़े डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया और उसके बाद अब यूपी सरकार का कहना है कि जल्द ही 7 और डेटा सेंटर खोले जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने MSME उद्यमियों से आह्वान किया कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दें। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी ने कैबिनेट की बैठक की और इसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए, आप देख सकते हैं। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर कमिश्नरेट का दायरा भी बढ़ा दिया। औद्योगिक नीति को भी मंजूरी दी गई है। योगी की 5 बड़ी बातें देख सकते हैं। गाजियाबाद, नोएडा, फर्रुखाबाद में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और भी कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं अगला अपडेट आ रहा, गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कल ही
ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से गुजरात में असेंबली इलेक्शन की डेट्स घोषित कर दी गई, यानी विधानसभा चुनाव की तारीखें। और गुजरात के चुनाव 1 और 5 दिसंबर को होंगे 2 चरणों में, और 8 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे। और इस बार गुजरात चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में महामुकाबला देखा जाएगा। देखते हैं अब की बार किसकी सरकार होगी गुजरात में, गुजरात की जनता आखिर किसको अपना नेता चुनती है, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे आपको बता दूं, गुजरात में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। मोरबी हादसे में अफसरों पर कार्रवाई के लिए भी अब इलेक्शन कमीशन की इजाजत लेनी होगी। वहीं ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों की गुजरात चुनाव से पहले लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है, पेट्रोल सस्ता हो सकता है, क्योंकि हाल ही में क्रूड ऑयल की कीमतों में काफी गिरावट देखी गई और पेट्रोल 2 से 4 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। अगला अपडेट देखिए, रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन की टाइमिंग में किया बदलाव, और ये बदलाव 5 नवंबर से ही लागू होगा। रेलवे ने मुंबई सेंट्रल गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के समय में बदलाव किया। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं और भी इंडियन रेलवे के पोर्टल पर आप चेक कर लीजिएगा, है ना। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक और नया सिस्टम शुरू होने जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में प्रतिदिन 2 घंटा दी जाएगी टेलीमेडिसिन की सुविधा और डॉक्टर परामर्श देंगे। टेलीमेडिसिन का मतलब ये दोस्तों की उत्तर प्रदेश में लोग बाग घर बैठे ही फोन कॉल के जरिए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ डॉक्टरों से चिकित्सकीय परामर्श ले पाएंगे। और यूपी सरकार का कहना है कि टेलीमेडिसिन के जरिए गांव तक भी आसानी से इलाज पहुंच सकेगा। मतलब वीडियो कॉल पर आपको डॉक्टर जो है ना परामर्श देंगे, आपको ये दिक्कत हो रही है, ये गोली टेबलेट लो वगैरह वगैरह। तो यूपी में ये एक नई पहल शुरू की जा रही है, वाकई में अच्छी बात है। अच्छा, खेल समाचार पर खबर आ रही है कि सेमीफाइनल की रेस में लौटा पाकिस्तान। 2 कंडीशन पूरी होगी तो अंतिम 4 में पहुंच जाएगा पाकिस्तान। दरअसल ताजा क्रिकेट मैच में पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच था, जिसमें पाकिस्तान को जीत मिली है। 33 रन से पाकिस्तान जीता और अब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शामिल हो चुका है। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 नवंबर से शुरू होगा राजधानी दिल्ली में, और इसकी तैयारियों पर ही 3 करोड़ रुपए खर्च कर रही है हरियाणा सरकार भी। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है, ये 27 नवंबर तक चलेगा। और इस बार इस मेले की थीम रखी गई है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। इस मेले में देश के कई अलग अलग राज्यों की भारत की बनी हुई मेड इन इंडिया की चीजें भी आपको देखने मिलेगी। अगर आप भी नजदीक रहते हैं तो जरूर इसे विजिट करके आइएगा। वैसे इसमें दुनिया भर के व्यापार से संबंधित गतिविधियां भी आपको देखने मिलेगी, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, एक नया नियम आ रहा सिम कार्ड को लेकर। अब आसानी से नहीं मिलेगा आपको मोबाइल का सिम कार्ड। सरकार सिम कार्ड से जुड़े नियमों को सख्त करने जा रही है। दरअसल देश में कई सारे फर्जी सिम के जरिए फर्जीवाड़ा, अपराध, धोखाधड़ियां बढ़ रही है, और इसी तरह के साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए सिम कार्ड के नियमों को अब सरकार सख्त करने जा रही है। मौजूदा नियम के मुताबिक दोस्तों, अभी आप 21 तरह के दस्तावेज में से किसी एक का इस्तेमाल करके अपने मोबाइल का सिम कार्ड ले सकते हैं, लेकिन अब जो नया नियम होगा उसके मुताबिक सिर्फ इन 5 डॉक्यूमेंट्स पर ही आपको सिम कार्ड मिलेगा। और उन डॉक्यूमेंट्स में शामिल होंगे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड और बिजली बिल। सिर्फ इन्हीं 5 डॉक्यूमेंट से कोई व्यक्ति अब सिम कार्ड हासिल कर सकेगा, ताकि फर्जी सिम पर रोक लगाई जा सके। देश में क्राइम, अपराध को रोक लगाने के लिए सरकार ये सख्त नया नियम लागू करने जा रही है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, सुहाना होगा सफर। 7 घंटे में चेन्नई से मैसूर की यात्रा और किराया सिर्फ 921 रुपए। अब जल्द ही दक्षिण में भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक दौरे पर 11 नवंबर को देश में चलने वाली 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, और ये देश में 5वीं वंदे भारत ट्रेन भी शुरू हो जाएगी इसी उद्घाटन के साथ ही। वह देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय खिलाड़ियों को बड़ी राहत दी है। अब नहीं लगेगा मैच खेलने पर बैन। दरअसल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पर बैन होने का खतरा मंडरा रहा था इतने दिन, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने खिलाड़ियों को यह बड़ी राहत दी है। अच्छा, व्हाट्सएप में अब आपको एक नया फीचर मिलेगा। एक साथ 32 लोग वीडियो कॉल पर जुड़ पाएंगे। हाल ही में आपको बताऊंगा, व्हाट्सएप ने ग्रुप मेंबर की संख्या भी बढ़ाई थी। 1024 कर दिए ग्रुप में लोगों की मेंबर की संख्या, और अब एक साथ 32 लोगों के साथ वीडियो कॉल कर पाएंगे। ये भी नया फीचर व्हाट्सएप जल्द ही देने जा रहा है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, चीन सीमा से लगी सड़कें नए तरीके से बनाने का फैसला। देश की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है। अच्छा, किया कंपनी ने अपने ग्राहकों को फिर से दिया बड़ा झटका। किया कैरेंस के दाम 50,000 रुपए तक बढ़ चुके हैं, और अभी इसकी नई कीमत 17,99,000 रुपए, तकरीबन 18 लाख हो चुकी है। इंडियन रेलवे से बड़ी खबर देखिए, सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। अब OPD भत्ता के साथ साथ उनको निःशुल्क इलाज भी मिलेगा। जो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट ले चुके रेल कर्मचारी है ना, उनको और उनके आश्रितों को भी, उनके परिवार वालों को भी अब रेलवे अस्पताल में OPD व गंभीर बीमारी होने पर रेलवे अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कर इलाज कराने के साथ साथ दवा भी मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। अच्छा, इस बार देव दीपावली पर जगमग होगा यूपी वाराणसी पूरा शहर। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को भी आकर्षक सजावट आपको देखने को मिलेगी। वहीं देखिए दोस्तों, UN
में रूस की इस मांग पर वोटिंग से भारत ने खुद को अलग रखा। भारत ने कहा कि न साथ देंगे न विरोध करेंगे। दरअसल रूस ने यूक्रेन और अमेरिका द्वारा जैविक हथियारों को लेकर ये वोटिंग करवाई थी, तो इसमें भारत किसी के पक्ष में नहीं रहा। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर में जाएंगे और उनकी सुरक्षा में 1000 जवान भी तैनात किए गए। ट्रैफिक व्यवस्था का रोड मैप भी तैयार हुआ। वहीं देखिए युवाओं के लिए अच्छी खबर, अब युवा 18 साल से पूर्व ही मतदाता बनने के लिए अप्लाई कर सकेंगे। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम 9 नवंबर से शुरू होकर 8 दिसंबर तक चलेगा। तब तक आप वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे। बेशर्त आप 18 साल के पूरे नहीं हुए तब भी, लेकिन एक शर्त इसमें यह होगी कि वे युवा जो 1 अप्रैल या 1 जुलाई व 1 अक्टूबर 2023 तक 18 साल पूरे करने वाले युवा होंगे ना, अगले साल अक्टूबर तक 2023 तक 18 साल पूरे होंगे अगर आपके, तो भी आप अभी ही वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर पाएंगे। इस बार ये मतलब चुनाव आयोग ने छूट दी है, ठीक है ना। और दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए पश्चिमी तूफान बिगाड़ सकता है उत्तर भारत का मौसम। कई राज्यों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिनों तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भारी बारिश का अनुमान है ना। और वहीं सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए शादी की सीजन से पहले अच्छी खबर आई है। 402 रुपए सोने की कीमत गिरी और चांदी भी 1244 रुपए टूटी। और उसके बाद अभी सोना और चांदी के रेट क्या चल रहे हैं अलग अलग शहरों में आप देख सकते हैं। सोना लगभग 51,000 साढ़े 51,000 के समथिंग चल रहा है और चांदी की कीमत 58,100 रुपए के लगभग चल रही है। अच्छा, कोरोना बुलेटिन की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 1321 कोरोना के नए मामले आए, जबकि 9 लोगों की मौत हुई और सक्रिय मामलों की संख्या अभी 16,098 चल रही है, मतलब एक्टिव केस कोरोना के, है ना। चलिए अब कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं दोस्तों। देखिए हरियाणा में सीईटी एग्जाम 5-6 नवंबर को होगा। नकल रोकने के लिए सीटी कोऑर्डिनेटर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं और आईएएस लीड करेंगे फ्लाइंग स्क्वाड भी। वैसे हरियाणा में सीईटी के एग्जाम सेंटर को लेकर भी कैंडिडेट्स परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कईयों के घर से 200-300 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र मिले हैं, जबकि मुख्यमंत्री का दावा था कि 100 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र दिए जाएंगे, लेकिन युवाओं का कहना कि सीएम खट्टर ने अपना वादा नहीं निभाया। अच्छा, वहीं गेट एग्जाम 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन के लिए आज से ही विंडो खुलेगी। 11 नवंबर इसकी लास्ट डेट होगी। मध्य प्रदेश के टीचर्स के लिए बड़ी खबर है। मन चाहे ट्रांसफर लेने के बाद भी आप कैंसिल करा सकेंगे अपना ट्रांसफर एप्लीकेशन। 5 नवंबर के पहले जारी होंगे आदेश। अच्छा, राजस्थान के स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए अतिथि संकाय के 90,000 शिक्षक लगाए जाएंगे, गेस्ट टीचर लगाए जाएंगे, गेस्ट फैकल्टी। इसके अलावा भी राजस्थान सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की है कि जल्द ही इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 10,000 टीचर्स की भर्ती शुरू की जाएगी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला की तरफ से एक ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर उनका ट्वीट भी, और इस अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में ज्यादा डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। इसके बारे में सरकार ने एक प्रेस नोट भी जारी किया है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने की तारीख को भी बढ़ा दिया सरकार ने। अब 30 नवंबर तक छात्र स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप 2022 के लिए फॉर्म भरने की तारीख बढ़ी है। इस स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति के लिए आपको 80% नंबर से पास होना जरूरी है। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में, और इस नेशनल पोर्टल पर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अच्छा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से एमबीबीएस मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को बड़ा तोहफा दिया। अब 25 साल से ज्यादा उम्र वाले भी एमबीबीएस में एडमिशन ले पाएंगे। पहले 25 साल से ज्यादा आयु वाले लोग इसमें प्रवेश नहीं ले सकते थे, लेकिन इस साल एमबीबीएस में एडमिशन के लिए कोई आयु सीमा नहीं रखी है, यानी कि 25 साल से ज्यादा उम्र के छात्र भी अब मेडिकल की पढ़ाई के पात्र होंगे। आपको बता दें इस बार छत्तीसगढ़ की 1570 सीटों के लिए 3410 छात्रों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। सीबीएसई ने भी एक नई गाइडलाइंस जारी की है। 10वीं व 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा से पहले लैब की जांच की जाएगी इस बार, है ना। तो ये तो कुछ एजुकेशनल खबरें रही, और आइए अब मैं आपको फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां बता देता हूं। देखिए आयुष्मान कार्ड से अब किडनी ट्रांसप्लांट का इलाज भी हो सकेगा और इससे मरीजों का लाखों रुपया बचेगा। आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड योजना के तहत सरकार ने अब किडनी ट्रांसप्लांट और सर्जरी वगैरह इन चीजों को भी इस योजना में शामिल कर लिया, जिससे कि इस तरह की गंभीर बीमारियों के लिए मरीजों का पैसा खर्च नहीं होगा। वहीं देखिए दोस्तों, सी विजिल ऐप पर वोटर कर सकेंगे शिकायत। 100 मिनट में मिलेगा इलेक्शन कमीशन से जवाब। आपको पता होगा कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और अगर आप कहीं पर भी चुनाव में धांधली, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा देखते हैं ना, तो तुरंत सी विजिल ऐप पर आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, ठीक है ना। 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। अच्छा, कर्नाटक सरकार ने भी एक नई पहल शुरू की है। अब सूबे में स्कूली छात्रों के लिए अनिवार्य हुआ योग। रोज 10 मिनट का ध्यान होगा, मतलब कर्नाटक के सभी स्कूलों में अब 10 मिनट तक के लिए मेडिटेशन किया जाएगा बच्चों को, हर स्कूल में, है ना। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में चुनाव को लेकर सीपीआईएम ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। युवाओं को 3000 बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मजदूरों का मासिक वेतन 26,000 रुपए करने की लड़ाई भी लड़ेंगे। सीपीआईएम का मतलब है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 11 सीटों पर यह पार्टी चुनाव लड़ रही है हिमाचल में, और इसके लिए यह घोषणा पत्र जारी किया। वैसे आपको बता दूं, हिमाचल चुनाव को लेकर बीजेपी का भी घोषणा पत्र आज जेपी नड्डा लॉन्च करेंगे। इसमें भी युवाओं के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं। देखते हैं, दिन में मैं आपको अपडेट बता दूंगा जो भी आते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश लखनऊ में बनेगा देश का पहला ऐतिहासिक 4 साहिबजादे पार्क। रेलवे ने दी 35,000 वर्ग फीट जमीन। अब 10 नवंबर को
लागू होगा रियर सीट बेल्ट का नियम। सरकार ने इस नियम को टाल दिया महाराष्ट्र मुंबई पुलिस की तरफ से। 1 नवंबर से ही वैसे रियर सीट बेल्ट का नियम लागू होना था, लेकिन अब ये नियम 10 नवंबर से लागू होगा और इस नियम के मुताबिक कार में पीछे बैठने वाली सवारी को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। वहीं देखिए दोस्तों, अगर आप भी अवतार फिल्म देखने के शौकीन है तो इसका द वे ऑफ वाटर का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। फिल्म में फिर से दिखी पंडोरा की सुंदर दुनिया। 16 दिसंबर को यह फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। अच्छा, ट्विटर के नए मालिक एलोन मस्क ने अपने लिए ऑर्डर किया 646 करोड़ का जेट और अभी हाल ही में ब्लू टिक के लिए ट्विटर पर उन्होंने $8 फीस भी रखी है। वह देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी सरकार अब नकल रोकने के लिए एक नया कानून बनाने जा रही है और इसके लिए विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित करेगी। उत्तराखंड सरकार किसी भी बोर्ड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो परीक्षाओं में नकल होती है ना, उसको रोक लगाने के लिए फैसला लेने जा रही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश वाराणसी के सरकारी अस्पतालों में अब 24 घंटे लोगों को कुत्ते और सांप के काटने पर एंटी स्नेक व एंटी रेबीज की वैक्सीन अवेलेबल होगी। भारतीय स्टेट बैंक SBI के म्यूचुअल फंड पर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और वो ये दोस्तों कि अगर आप भी SBI के म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो अभी आपको कुछ इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल कुछ कारणों से इसका IPO भी अभी कुछ दिन बाद आएगा। टेक्नोलॉजी से खबर देखिए, इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएटर्स को मिलेगा नया टूल। पैसे कमाने में भी आपको मदद मिलेगी। हाल ही में आपको पता होगा 1-2 दिन पहले इंस्टाग्राम ने रील्स के भी मोनेटाइजेशन का फीचर लॉन्च किया था और अब इंस्टाग्राम में एक क्लिक में खरीद सकेंगे NFT मतलब नॉन फंजिबल टोकन और इससे इंस्टाग्राम के क्रिएटर्स को रेवेन्यू मिलेगी जो उनके फैंस वगैरह वो उनके लिए टोकन खरीदेंगे। तो अच्छा भाई देखिए, अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पर स्टील से बनेगी सड़क। जमशेदपुर से 1600 मीट्रिक टन स्टील हुई रवाना। मध्य प्रदेश राज्य को मिलेगी बड़ी सौगात। 3000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगी 105 परियोजनाएं। शासन ने दी स्वीकृति, कई जिलों में मिलेगा लाभ। उत्तराखंड राज्य में बैन होंगे 10 साल से पुराने पेट्रोल और डीजल से चलने वाले 3 व्हीलर्स। ऑटो को बैन करेगी सरकार प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए। सरकार ने कहना कि इनको या तो सड़कों से हटाएं या CNG या इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलें। वहीं महाराष्ट्र राज्य के लिए केंद्र सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। PM नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बढ़ते निवेश का हवाला देते हुए वो बोले कि इससे युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। वह देखिए, राजधानी दिल्ली वासियों के लोगों को बड़ी राहत मिली है। लेट आवेदन करने वालों को भी मिलेगी बिजली पर सब्सिडी। पहले इसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 15 नवंबर कर दिया। अच्छा, यूपी गोरखपुर में CNG प्लांट की होगी स्थापना। इंदौर की कंपनी 150 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। प्रशासन से मिली मंजूरी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बड़ा फैसला, फरवरी 2023 से बंद हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि इंटरनेट के इतिहास का पहला पॉपुलर वेब ब्राउजर रह चुका है। अच्छा वही देखिए, छत्तीसगढ़ रायपुर में अब राजधानी में केवल बसें चलेगी। राजधानी की सड़कों पर नए साल से 10 इलेक्ट्रिक बस निगम ही करेगा संचालन। 6 चार्जिंग पॉइंट भी बनाए जाएंगे। पंजाब जालंधर में 5 नवंबर को हाफ डे रहेगा। सभी स्कूल दोपहर बाद बंद रहेंगे। गुरु नानक देव के प्रकाशोत्सव पर निकलेगी शोभा यात्रा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में केजरीवाल के रोड शो में मारपीट भी देखी गई। मुर्दाबाद के नारे लगाए गए तो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ने लोगों को पीटा। दिल्ली मुख्यमंत्री ने बीच में ही भाषण छोड़ दिया। इतना माहौल बिगड़ गया हिमाचल प्रदेश में केजरीवाल की चुनाव रैली के दौरान। वैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में खुद को कोड़े मारे, एक बच्चे को कराटे सिखाया, फोक डांस ढिमसा पर भी वो नाचे। दिल्ली DMRC को 8 साल में 135 मेट्रो स्टेशन मिले। 50,000 करोड़ से चौड़ी हो रही हैं सड़कें। मध्य प्रदेश उज्जैन में महाकाल मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश के लिए फोटो परिचय पत्र के जैसे ही मिलेगी 1500 रुपए की रसीद। अच्छा, भारत रक्षा के क्षेत्र में और शक्तिशाली होने जा रहा। देखिए, बैलिस्टिक डिफेंस शील्ड ने भारत को बनाया बाहुबली। चीन और पाकिस्तान की मिसाइलें भी अब फुस होगी। भारत ने 2 और मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। एक तो AD-1 मिसाइल, और ये दुश्मनों की खैर नहीं रखेगी। ये इतनी खतरनाक मिसाइल है जो 5000 किलोमीटर क्लास के मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकती है। इसके अलावा देखिए, इटारसी में बने रॉकेट की कारगिल में सफल टेस्टिंग हुई। पिनाका MK-1 के 7 रॉकेट 50 किलोमीटर के टारगेट तक पहुंचे। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में भोपाल सांसद प्रज्ञा बोले कि इतिहास बदलने का दम रखते हैं। हलाल शब्द अशुद्ध है, हनुमानगढ़ी हो हलालपुर बस स्टैंड का नाम। इसका नाम बदल करके हनुमानगढ़ी रखा जाए, ये कहना है भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह का। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, प्लांट ब्लाइंडनेस, ये उस परिस्थिति को कहा जाता है जहां कई दिनों तक लोग पेड़ों को बिना छुए जी रहे हैं। आजकल के शहरी लोग ऐसे हो गए ना, मतलब वनस्पति को, पेड़ों को, घास को टच किए उनको कितने टाइम हो गया पता ही नहीं है। और ये पौधों के प्रति बेरुखी तो है ही, लेकिन आपकी जिंदगी के लिए भी काफी गलत चीज है ये। हमें हमेशा प्रकृति के टच में रहते हुए जीना चाहिए। खुले बगीचों में घूमे, पेड़ पौधों को छुए, महसूस करें उनकी हरियाली को, उनकी ठंडक, उनकी ताजगी को। पेड़ पौधों के बीच वक्त बिताना जरूरी है अगर आप फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हैं तो नेचर के साथ जिए। अच्छा कल ही देखिए, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर उनके पैर में गोली लगा दी गई। लाहौर के अस्पताल में वो भर्ती हैं। डॉक्टर बोले हालत स्थिर है। देश भर में उनके समर्थकों का प्रदर्शन भी देखा गया। ये घटना हुई जब वो एक रैली निकाल रहे थे उस दरमियान। वह देखिए, राजधानी दिल्ली NCR में डेंगू ने 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। अस्पतालों में बड़ी प्लेटलेट्स की मांग। अच्छा, हृदय रोगियों के लिए अच्छी खबर है। रिम्स में आज से हेल्थ कैंप लगेगा जहां मुफ्त में हृदय रोगियों का इलाज होगा। दरअसल झारखंड हृदय चिकित्सा योजना के तहत गुजरात के राजकोट और अहमदाबाद में इन 2
9 जगहों पर हृदय रोगियों का मुफ्त इलाज करवाया जाएगा। जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से एक क्लियरिफिकेशन जारी किया गया। सोशल मीडिया पर ऐसी खबर चलाई जा रही है कि रेलवे ने एक कॉन्टेस्ट निकाला जिसमें आप भी हिस्सा लेकर 6000 रुपए जीत सकते हैं इंडियन रेलवे के लोगो डिजाइन वगैरह का। लेकिन आपको बता दूं ये फर्जी कॉन्टेस्ट है, ऐसा कोई भी अभी ऑफिशियल कॉन्टेस्ट रेलवे की तरफ से नहीं निकाला गया। इंडियन रेलवेज इज नॉट रनिंग एनी लकी ड्रा। पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से ये क्लियरिफिकेशन जारी किया गया। ये वेबसाइट भी फर्जी है जिस पर ये पोस्ट शेयर की गई है, ठीक है ना। तो आप ऐसे फर्जी स्कीमों के जांचों में ना फंसे। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों कि अब नहीं लगेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग। सरकार ने कुछ नए सेफ्टी नियम जारी किए हैं जो नए साल अप्रैल 2023 से लागू होंगे और इन नियमों के तहत कंपनियों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर ईवी की सेफ्टी टेस्टिंग करानी होगी। एडवांस केमिकल सेल के लिए भी ये नई टेस्टिंग जरूरी होगी और बैटरी में भी इस तरह के नए बदलाव किए हैं। सरकार ने कुछ ऐसे मानक तय किए हैं जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्कूटी वगैरह में अब आपको आग लगने की घटनाएं नए साल 2023 के बाद शायद देखने ना मिले। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में गुलाबी नगर किस शहर को कहा जाता है। 2 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी जयपुर। इनमें गुलाबी नगर किसे कहा जाता है कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीत सकते हैं जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे।